प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययिता, संसाधन संरक्षण और आत्मनिर्भरता की अपील को प्रशासनिक अमल का रूप देते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़े फैसले लिए। अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में एक तरफ जहां बचत, ईंधन संरक्षण, बिजली नियंत्रण, वर्चुअल कार्यप्रणाली और सरकारी खर्च घटाने के उपाय तय किए गए, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने एक वर्ष तक विशेष पारिवारिक परिस्थितियों को छोड़कर सोना नहीं खरीदने का भी सामूहिक संकल्प लिया। वैश्विक चुनौतियों और बदलते आर्थिक माहौल के बीच केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये संदेश दे रही है कि राष्ट्र हित में संयम और बचत की शुरुआत सरकार खुद से करेगी। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि शिक्षा और भूमि संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक कर कई ऐसे फैसले लिए जो शासन, समाज और कृषि तीनों स्तरों पर सकारात्मक असर डालने वाले हैं। कृषि भवन नई दिल्ली में आज आयोजित इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण संदेश उस समय उभरा जब अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के आह्वान पर सामूहिक रूप से ये फैसला किया कि अगले एक वर्ष तक केवल बेटी की शादी या किसी विशेष अपरिहार्य पारिवारिक अवसर जैसे परिस्थितियों को छोड़कर वे सोना नहीं खरीदेंगे। यह निर्णय औपचारिक सरकार आदेश से अधिक एवं स्वैच्छिक, नीतिक, नैतिक, सामाजिक संकल्प के रूप में है, जिसे शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपील के प्रति गंभीर प्रतिक्रिया और राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संयम का उदाहरण बताया। वहीं प्रशासनिक स्तर पर बैठक में तय किया गया कि गुवाहाटी और विशाखापट्टनम में आगामी दिनों में होने वाली 2 जोनल कॉन्फ्रेंस अब फिजिकल मोड में नहीं होगी बल्कि वर्चुअल मोड में आयोजित की जाएगी। इससे यात्रा, आवास स्थल, लॉजिस्टिक और अन्य संबंधित खर्चों में कमी आएगी, जबकि राज्यों और हितधारकों के साथ संवाद और समीक्षा की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। कार्यालयों में बिजली संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई। लाइट, पंखे, एसी, कंप्यूटर और अन्य उपकरण आवश्यकता न होने पर बंद रखने के निर्देश केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा दिए गए हैं, जबकि एयर कंडीशनर और अन्य विद्युत उपकरणों के उपयोग को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है ताकि अनावश्यक बिजली खपत रोकी जा सके। बैठक में ये भी तय किया गया कि लगभग 20% कर्मचारियों के लिए रोटेशनल के आधार पर वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि इसके साथ ये भी कहा गया है कि फाइल निस्तारण, बैठकों, समन्वय, राज्य संबंधित कार्य और नियमित कार्यालयीन कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। घर से काम करने वाले कर्मचारी फोन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी बताया कि ईंधन बचत और सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सप्ताह में एक दिन कार पुलिंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये व्यवस्था निदेशक स्तर तक बढ़ाई जाएगी, जबकि मंत्रालय में लगभग 1/3 वाहनों के उपयोग को कम करने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिससे ईंधन, वाहन रख रखाव, चालक व्यवस्था और अन्य संबंधित खर्चों में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी दौरों और बैठकों को भी अब अधिक नियंत्रित और जरूरत आधारित बनाया जाएगा। केवल अत्यावश्यक दौरे ही किए जाएंगे और जहां संभव होगा समीक्षा, परामर्श और बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी ताकि बड़े दलों की अनावश्यक यात्रा रोकी जा सके और खर्च में कमी लाई जा सके। बैठक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाद्य तेल की खपत को लेकर भी रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर मंत्रालय ने फैसला किया कि खाद्य तेल के संतुलित और स्वस्थ उपयोग के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि अत्यधिक खपत कम हो, स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़े और देश की खाद्य तेल आयात निर्भरता घटाने के लक्ष्य को बल मिले। खाद्य तेल और तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए चल रहे मिशन को और प्रभावी बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती और उर्वरकों के संतुलित उपयोग को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग और ICAR ने खेत बचाओ अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके तहत वैज्ञानिक गाँव में जाकर मिट्टी की जांच और उसमें मौजूद तत्वों के आधार पर किसानों को ये सलाह देंगे कि कौन सा खाद कितनी मात्रा में और किस जरूरत के अनुसार डाला जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अनावश्यक उर्वरक उपयोग रोकना और आयातित खादों पर निर्भरता कम करना है। श्री चौहान ने कहा कि खेत बचाओ अभियान को 1 जून से 15 दिनों तक पूरे देश में अधिक संगठित और प्रभावी रूप से चलाया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को जागरूक किया जाएगा और आवश्यक खाद
का उपयोग जरूर करें, लेकिन अनावश्यक उपयोग से बचे, ताकि लागत भी घटे और जमीन की सेहत भी सुरक्षित रहे। खरीफ सीजन की तैयारी को भी इस पूरी रणनीति से जोड़ा गया है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 28 और 29 मई को होने वाले खरीफ कॉन्फ्रेंस में संतुलित खाद उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा, जबकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग से एक विशेष सत्र रखा जाएगा। इस सत्र में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि प्राकृतिक खेती को व्यवहारिक और प्रेरक अनुभव राज्य के साथ साझा किया जा सके। उनका कहना है कि बचत, संयम और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनहित, जिम्मेदारी और ये सब करते हुए खेती, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और किसानों की आजीविका किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। गरियाबंद जिले के टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम जैतपुरी गांव में करीब 250 एकड़ भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और वन अमले के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। दौरान टाइगर रिजर्व के उप निदेशक समेत कई कर्मचारियों की वर्दी फाड़ दी गई। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने मामले की FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की बात कही है, जबकि क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई।